नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीबीटी के दूसरे चरण में क्या क्या कार्यवाहियाँ संपादित की जानी हैं और आपके सामने क्या क्या उनके लिए ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर आपके पास कुछ अनसीडेड अकाउंट बचे हैं या कुछ रिजेक्टेड हैं तो उनके बारे में क्या क्या कदम उठाने हैं वो हम सब इस वीडियो में जानेंगे। पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि शिक्षण एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं तथा दूसरी अध्यापकों से संबंधित सूचनाएं लेकर मैं अपने चैनल पर उपस्थित होता रहता हूं और उनकी नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले डीबीटी का दूसरा नया वर्जन जारी कर दिया गया है, जो 13 वर्जन है। तो आप प्ले स्टोर से जाके उसे अपडेट कर लें। अपडेट करने के लिए आप सीधे डायरेक्ट अपडेट ना करें, पहले उसे अनइंस्टॉल कर लें और अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा प्ले स्टोर पे जाके प्रेरणा डीबीटी ऐप डाल के उसे दोबारा से इंस्टॉल करें, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद में बाकी सारी प्रक्रियाएं वही हैं रजिस्ट्रेशन की। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे और उसमें अपना पिन क्रिएट करेंगे। पिन क्रिएट करने के बाद में हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब इसमें पहला है डीबीटी ऑप्शन, दूसरा अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अगर पहले डीबीटी की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ये हमारा सेकंड पेज आता है। इसमें हमने जो भी क्लास सेलेक्ट की है पहले से ही, उसी पे हमें कार्य करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें पहला है कुल नामांकित छात्र छात्र संख्याएँ। तो मेरे जो क्लास जो मुझे अलॉट है उसमें 6 हैं और अभिभावक माता पिता डाटा भरें और प्रमाणित करें। इसमें देखिए 0 आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास इसमें पहले अप्रमाणित छात्रों की संख्या आपको रिजेक्ट में पहुंच गई थी अप्रमाणित में, तो वो वापस होके अब जब आप दूसरा नया वर्जन डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें वापस से आपके जो बचे हुए छात्र हैं उनकी संख्या दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो आप उन्हें दोबारा से उनके संबंध में वही प्रक्रिया अपना सकते हैं उसके जो कि हमने पहले प्रक्रिया अपनाई थी, कि उनका अकाउंट वेरिफिकेशन करना है, आधार वेरिफिकेशन करना है। उससे पहले हम सभी बच्चों से उनके आधार की फ़ोटोकॉपी मंगा लें और सबसे बेहतर है कि हम आधार पे जो दिया गया QR कोड है उससे स्कैन करके हम आधार प्रमाणन की प्रक्रिया को पूरा करें। उसमें कोई भी त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। पहले 6 ऑप्शन दिए गए थे, दोबारा से भी 6 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस बार आप सावधानी बरतें। कोई भी फाइनल डिसीजन पर पहुंचने से पहले ये पूरा कंफर्म कर लें कि बच्चे का जो आधार है वो सही है और उन्होंने जो भी करेक्शन कराया है वो हमें पूरा पता है। इसका एक बार फिर मैं बता दूं कि आप आधार वेरिफिकेशन QR कोड को स्कैन करके करेंगे तो कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन में पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही हम प्रमाणित करेंगे तो वो हमारे प्रमाणित छात्रों में आने लगेंगे और हमारे अप्रमाणित छात्रों से वो छात्र निकल जाएंगे।
इसी तरह फिर बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, वो हमारे जो छात्र हैं बीओ को भेजे गए छात्रों में दिखाई देने लगेंगे। और जब हम उन्हें सिंक्रोनाइज कर देंगे, ये लास्ट वाला गोल गोल तीर हैं, तो ये हमारे सर्वर पर अपलोड हो जाएंगे। कुछ बच्चे आपके यहाँ बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र भी हो सकते हैं, तो वो भी हमारे जो हैं अब पहले नंबर वाला जो ऑप्शन है, ये अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें वाले कॉलम में दिखाई देने लगेंगे। तो उन्हें भी हम जो हैं दोबारा से डिटेल मंगा के उनका जो खाता है और आधार है उसे प्रमाणित करें। देखिए, अगर PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स को हम क्लिक करते हैं तो हमारे ये 4 ऑप्शन खुल के आते हैं। अनसीडेड आधार बैंक खाता, सीडेड आधार बैंक खाता, सफल भुगतान, विफल भुगतान। मेरे यहाँ पे 6 के 6 सफल भुगतान हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपके यहाँ इसमें दिखाई दे सकता है कि अनसीडेड आधार बैंक खाता, तो इसमें ऐसा बच्चे हो सकते हैं जो क्या आधार उनका अकाउंट से नहीं लगा है, तो उन बच्चों से पहले आप ये कर लें कि आप भैया बैंक में जाके अपना आधार उसमें लगवा लें, तो इस वजह से आपके खाते में पैसे नहीं गए हैं। दूसरी बात हो सकती है सीडेड आधार बैंक खाता, मतलब कि उसमें आपका आधार तो सीडेड है लेकिन दूसरी वजह से जो है भुगतान नहीं हो पाया है। जैसे क्या, आपका खाता चालू नहीं है, आपने बहुत दिन से उसमें ट्रांजैक्शन नहीं किया है, या आपका जो है जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है और उसमें आपकी मिनिमम धनराशि नहीं है, या आपके ट्रांजैक्शन अधिक हो गए हैं, 1 महीने के ट्रांजैक्शन से की लिमिट को पार कर गए हैं। तो ये सब बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके जो कुछ छात्र हैं सीडेड आधार बैंक खाते में तो दे रखे हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है। अगर आपका सारी प्रक्रियाएं सही हैं तो आपके सारे छात्र सफल भुगतान में आ जाएंगे। और कुछ छात्र अगर विफल भुगतान में दे रहे हैं, दिख रहे हैं, तो विफल भुगतान में या तो होगा कि आपका आधार सीड नहीं है, या आपका अकाउंट सही नहीं है, या आपका जो है जो लिमिट है वो क्रॉस कर गई है। इसलिए आप जो है आप इन सब बातों पर सभी अभिभावकों से बात कर लें कि आप अपने खाते को एक्टिव कराएं, उसमें कुछ पैसे जमा करके, अगर आधार उसमें सीड नहीं है तो उसमें सीड करा लें, या आप इस अकाउंट में आपका जो है वैलिड नहीं है तो आप दूसरा अकाउंट नंबर देकर भी उसे अकाउंट नंबर को इसमें प्रमाणित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सब करने के बाद में फिर अपने बीओ ऑफिस से संपर्क करेंगे कि हमने इन सब बच्चों को आधार सीड करा दिया है, उनके अकाउंट एक्टिव करा दिए हैं, अब आप जो हैं हमारे जो लिस्ट है उसके अनुसार इन बच्चों को जो अभिभावकों के माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें में वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जो अप्रमाणित छात्र मतलब ऐसे छात्र हैं जो क्या सस्पेक्टेड हैं, तो उनके बारे में ऐसा हो सकता है कि आप एक बच्चे का 2 स्कूलों में नाम हो, कहीं गए हों वहाँ भी नाम हो गया और आपके विद्यालय में भी नाम हो गया, तो ऐसे बच्चों के नाम जो हैं आप जहाँ से वो नहीं रह रहे हैं वहाँ से आप हटवा दीजिए, रिमूव करवा दीजिए, मतलब ड्रॉप आउट करवा दीजिए। तो ऐसे बच्चों का नाम केवल आपके विद्यालय में ही रह जाएगा और उसके बाद आप बीओ ऑफिस को संपर्क करें और ऐसे बच्चे भी अप्रमाणित से प्रमाणित छात्रों में दिखने लगेंगे। पहले तो उनका नाम पहले वाले ऑप्शन में ही आएगा, अभिभावकों माता पिता और डाटा भरें प्रमाणित करें, इस वाले ऑप्शन में। उसके बाद आप जैसे ही उनका जो डाटा है दोबारा से फिलअप कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तो प्रमाणित करेंगे तो वेरीफाई करके ये वेरीफाइड स्टूडेंट में आ जाएगा।
दूसरा इसमें एक ऑप्शन बढ़ा है अपडेट गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा दिखाई देने लगता है। तो इसमें सारे जो बच्चे हमारे आते हैं कक्षा के अंतर्गत, हम उनका जो है जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसे पहले हम व्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देने लगेगा। इसमें उनका सारा नाम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, फीमेल मतलब जेंडर, क्लास, सीरियल नंबर, सेशन, रिलेशन विद गार्जियन, गार्जियन नेम और गार्जियन आधार वेरिफिकेशन स्टेटस। तो वेरीफाइड है तो वेरीफाइड आ रहा है। इज कॉल कनेक्टेड आंसर्ड गार्जियन, जैसे ही इनसे कॉल की जाती है तो उन्होंने आंसर दिया या नहीं दिया ये ऑप्शन आ रहा है। गार्जियन मोबाइल नंबर 1 और गार्जियन नंबर मोबाइल नंबर 2 अगर हम डालना चाहते हैं तो उसमें पड़ सकता है। तो हम यहाँ से उसका दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। तो और डालने के बाद में हम यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। इस तरह से हम अपने मोबाइल नंबर को इसमें फिलअप करके बच्चे का सेव कर सकते हैं और हम इसे बैक चले जाएंगे। जिस भी बच्चे का हमें कुछ दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें सेव करना है तो हम इसमें सेव कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपको अपनानी है। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी तुरंत हेल्प करूँगा, आपकी मदद करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।